नमस्कार, मैं निधि सिन्हा, एनटीवी बिहार झारखंड से, जहां आज हम बात करेंगे राधा पहलवान जो बिहार की आरा की पहली लड़की है जिन्होंने कुश्ती जैसे टफ स्पोर्ट्स में पार्ट लेने का कोशिश किया। ना सिर्फ कोशिश किया बल्कि गोल्ड मेडल भी जीत के आई, वो भी नेपाल के काठमांडू में, जहां साउथ एशिया चैंपियनशिप कॉम्बैट कुश्ती का गेम चल रहा था इंटरनेशनल लेवल पे, जहां इंडिया को लेकर कई 8 देश थे जिन्होंने इसमें पार्ट लिया। और वहां आरा की बेटी राधा पहलवान ने काफ़ी अच्छा खेला और जीत की परचम लहरा के आई है, जहां ना सिर्फ वो अपना और अपने परिवार का बल्कि पूरे आरावासी और पूरे बिहार वासियों का नाम काफ़ी गर्व से सर जो है वो ऊंचा उठा के आई है। तो आज हम उन्हीं से, राधा पहलवान से ही बात करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहती है अपने इस दौर के बारे में, अपने इस खेल के बारे में जिन्होंने इतना बड़ा नाम रोशन करके आया, क्योंकि ये हम सारे बिहार वासी, सारे आरावासियों के लिए काफ़ी गर्व की बात है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने पहलवान जी से कि वो क्या कहना चाहती हैं। जी राधा पहलवान जी, बताइए आप कैसे इस बहुत ज़्यादा टफ गेम है, इसमें चोट लगते हैं और बहुत कुछ है इसमें, क्योंकि कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं जो काफ़ी आसान होता है, लेकिन कुश्ती जो है वो बहुत टफ होता है। हाँ। आप किससे मतलब क्या सोच के इसमें स्पोर्ट्स में एंटर किए हैं आप? मेरा नाम राधा कुमारी है जी। 2016 में दंगल मूवी आई थी। ओके। उसको देखे तो मेरे अंदर भी जुनून पैदा हुआ कि हम भी कुश्ती करेंगे, वो लड़की होकर कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा। तब से हम 2017 में सितंबर के लास्ट सितंबर में कुश्ती करना स्टार्ट की और फैमिली से फुल सपोर्ट मिला है। तो आप सिर्फ दंगल मूवी देख के ही आप सोचें कि ये टफ गेम में जाना चाहिए, और आपको और आपके पीछे और किसका श्रेय था? फैमिली सपोर्ट कैसा था और आपके जो आपको सिखाए कोच, उनका कैसा सपोर्ट था कि आप गोल्ड मेडलिस्ट जीत के लाए, वो भी 8 कंट्रीज़ के बीच में? फैमिली से फुल सपोर्ट था और हमारे सर योगेश्वर प्रसाद सर हैं, वो कुश्ती में लेकर के आए जी। और मतलब हम दंगल मूवी देखे थे तो हम भी सोचे लड़ने के लिए, फिर सर मिल गए, सर से संपर्क हुआ और सर हमको कुश्ती में लेकर आए। उन्हीं का आज देन है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जी। ये गेम में तो मतलब हर गेम में टफ़ होता है, लेकिन ये गेम टफ़ होता है वो भी आप एक आरा के श्रीटोला गांव से हैं, जहाँ बहुत इंटीरियर एरिया है और हाँ। बिहार का ऐसे भी मेंटालिटी होता है कि बेटी को काफ़ी ढक के चलना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए, बट इसमें तो आपको शॉर्ट्स पहनना पड़ता है, फील्ड में जाके लड़का हो या लड़की आपको कुश्ती करना पड़ता है। हाँ। तो इसके लिए आप कैसे फेस किए गाँव वाले को, या फिर आप जब बाहर गए उसको आप कैसे किस तरीके से फेस किए? कुछ दिनों के लिए तो गांव वालों ने ताना मार रहा था, लेकिन अनदेखा करके हम आगे बढ़ते गए और आज मेडल जीते हैं तो हमारे पूरे गांव सपोर्ट करने लगा, खुश है पूरा। और विजय जुलूस भी निकला, पूरा गांव सपोर्ट किया। जी हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप तो सारे बिहार वासियों का, बिहार सरकार का नाम रोशन करके आई हैं उस बड़े फील्ड में, ठीक है, क्योंकि जहां 8 कंट्रीज़ थे वहां आप गोल्ड मेडलिस्ट जीते हैं। तो आप क्या चाहेंगी कि सरकार से आपको क्या मिलना चाहिए, सरकार से आपको किस तरह के सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि आप अपना फ्यूचर को बेटर बना सकें? सरकार से हम मेडल लेकर आए हैं तो सरकार बोली थी कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, और आगे भी लड़का लड़की सब लेकर आया है मेडल, नौकरी मिला है। मेरी भी मतलब ये है कि सरकार नौकरी देगी, मेडल लेकर आए हैं तो ये तो सरकार हमेशा कहती है कि हम नौकरी देंगे, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, लेकिन ये पेन एंड पेपर पे ही रह जाते हैं। तो क्या आप मतलब इसमें आप क्या कहेंगे, सरकार आपकी सारी चीज़ पूरे करेंगी? हाँ, पूरे करेगी सरकार। बहुत लड़का लड़की को नौकरी मिला है, मेडल जो लाया है। उम्मीद हमको भी है कि मुझे भी नौकरी मिलेगी, मेडल लेकर आए हैं तो। और आप फ्यूचर में और क्या करना चाहते हैं? जैसे आप ये इंटरनेशनल लेवल में खेले हैं, 8 कंट्रीज़ के साथ खेल के आए हैं, और आगे आप क्या प्रयास करना चाहते हैं अपने कोच के द्वारा या अपने फैमिली सपोर्ट से? आप क्या प्रयास करेंगे कि आप और आगे बढ़े, और कौन से ऊपर फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं? खेल में ही आगे बढ़ना चाहते हैं कि फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, सर का सपोर्ट मिल रहा है,
सरकार की सपोर्ट मिल रही है तो और हम ओलंपिक में मेडल देंगे, मेरा ये इच्छा है। और आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कुश्ती में खेलना चाहते हैं या फिर कोई अलग स्पोर्ट्स में खेलना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो मतलब मेहनत करेगा वो अच्छा करेगा, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। जी धन्यवाद। तो चलिए अभी हम आरा की बेटी राधा पहलवान से बात किए जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत के आई है, जिनका सिर्फ एक शब्द में यही कहना है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हम किसी दौर से भी हंसते हंसते पार कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात किए राधा पहलवान से जो दक्षिण एशिया चैंपियनशिप कॉम्बैट कुश्ती में गोल्ड मेडलिस्ट थी, और अब हम अपने सिल्वर मेडलिस्ट से बात करेंगे जहां हम देखेंगे कि हमेशा भाई जो है अपनी बहन के लिए खड़ा रहता है, लेकिन ये अनोखा मिसाल है जहां कुश्ती में भी भाई बहन एक साथ दिख रहे हैं जीतते हुए, अपनी जीत की परचम लहराते हुए, जो काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि आरा से दोनों भाई बहन एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ सारे बिहार का नाम रोशन करते दिख रहे हैं। तो चलिए दोनों से बात करते हैं, ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने इस जीत के बारे में और साथ ही साथ उनको कैसा महसूस हुआ इस कुश्ती में आके। तो आप लोग बताइए कि इस फील्ड को आप कैसे चुने और आपके जो भाई के सपोर्ट थे इससे आपको क्या अलग फील हुआ? मेरा नाम अर्चना कुमार आर्या है जी। पहले मैं वुशु खेलती थी तो रमना मैदान बिहार दिवस पे वुशु चल रहा था तो उस टाइम कुश्ती भी चल रहा था, हम वहीं देखे थे तो वहीं से हम कुश्ती में आए, सर के संपर्क में आए, योगेश्वर प्रसाद सर। और आपके भाई जो है अनुपम आर्य, वो आपको कैसा इसमें कैसा सपोर्ट दिए, क्योंकि अब बहुत कुछ फेस करना पड़ता है? तो हम फेस तो बहुत कुछ करना पड़ा, गांव में बहुत लोग बोलते थे कि बेटी को हाफ पैंट पे भेजता है दौड़ने के लिए पापा मत, तो पापा इसको इग्नोर करके बोले कि नहीं तुम लोग खेल में आगे बढ़ते रहो, तो हम गाँव से मतलब आरा भेज दिए रेंट पे रहने के लिए। अच्छा। तो मेरी फैमिली फुल सपोर्ट करती है। अच्छा, आप क्या बताना चाहेंगे, आपको आप कैसे मोटिवेट हुए कुश्ती में आने का? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे दीदी ने बताया कि पहले वुशु खेलते थे, मैं भी वुशु में ही था, तो दीदी को देख के कुश्ती में मैं भी इंस्पायर हुआ दीदी से और कुश्ती में उतरा। तो दीदी का मेडल देख के मेरे मन में भी उत्साह जागा कि हम भी कुश्ती खेलेंगे, अपने लिए मेडल लेंगे, बिहार के लिए मेडल देंगे। तो दीदी को देख के मैं भी इंस्पायर होकर कुश्ती में उतरा। काफ़ी कुछ तो आपको ताना सुनना पड़ता होगा अपनी सिस्टर के लिए, आपके लिए नहीं क्योंकि आप तो बॉय हैं। तो कैसे फेस किए और कैसे डील किए, कैसे मोटिवेट किए अपने सिस्टर को आप? हाँ, काफ़ी लोग बोलते थे कि तेरी दीदी भी कुश्ती करते थे, हम गर्व से बोलते हैं हाँ मेरी दीदी भी कुश्ती करती है और मेडल देती है। तो आज इस मुकाम पे पहुँचे जहाँ लोग देख के बोलते हैं हाँ, आज पूरे जुलूस में मेरे लोग जो बोलते थे पीछे से आज साथ में थे, पूरे खुश थे गाँव वालों। ये जो आपका जीत हुआ है, सिल्वर मेडल आप लाए हैं, इसके पीछे क्या किसका श्रेय है? कौन आपको इतने मोटिवेट किए या फिर आपके कोच किस तरह का सपोर्ट आपको प्रोवाइड किए? आप लोग दोनों बताइए मुझे अपना और मेरे सर योगेश्वर प्रसाद फुल सपोर्ट कर, इन्हीं का श्रेय जाता है। योगेश्वर सर जो हमारे कोच हैं, हमें कुश्ती के जो दाव पेच वही बताते हैं और फैमिली से पूरा सपोर्ट है एकदम कि जो दिल में इच्छा करे उसे उतार दो। ओके। और सरकार से आप क्या चाहेंगे? आप भी जीत के आए हैं, ठीक है, तो आपका भी कुछ इच्छा होगा कि मुझे भी अब अपना फ्यूचर के लिए, करियर के लिए कुछ सपोर्ट मिले या फिर सरकारी नौकरी मिले या कुछ धनराशि मिले या क्या कुछ चाहते हैं आप लोग दोनों? ये जैसे कि बिहार सरकार बोला है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, तो हमें भी उम्मीद है कि हमें बिहार सरकार भी नौकरी देगी और ये जो राशि है वो भी मिलेगी। जो बिहार सरकार की योजना है मेडल लाओ जॉब पाओ, बहुत ही अच्छी योजना है। तो बहुत ही खिलाड़ियों को मेडल लाने से जॉब मिली है, तो हम भी उम्मीद रखते हैं सरकार से कि हमें भी जॉब मिलेगी। आगे फ्यूचर का क्या है आपकी तैयारी? किस फील्ड में जाना है या फिर इस कुश्ती में ही रह के और आगे बढ़ना है? अगर मुझे सरकार से सपोर्ट मिलती रहे, आर्थिक सुविधा भी सपोर्ट मिलेगी तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही इंडिया को मेडल देते रहेंगे। सरकारी जॉब मिल जाएगा तो क्या इस फील्ड को छोड़ दीजिएगा? नहीं, करते रहेंगे मेहनत। दोनों को कैसे मैनेज कीजिएगा? दोनों का अगर मुझे इस चीज़ से उस मुकाम तक, तो इस पिछले चीज़ को थोड़ा ना छोड़ देंगे, अगर इसी चीज़ से मुझे नौकरी मिल जाएगी तो। यंगस्टर्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या फिर जो भी स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहते हैं, आप लोग अपने बताएं कि आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं लड़कियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो भी मतलब लड़कों से कम नहीं है, वो भी खेल में आगे बढ़े, कुश्ती करिए, कोई भी गेम में आगे बढ़ते रहे, अपने आप को कम ना समझे बस। जैसे कि आजकल के लोग बोलते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बोलोगे रब, ऐसा बात नहीं है।
बस पढ़ाई भी मेंटेन रखना चाहिए, लेकिन खेल कूद अपने शारीरिक व्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी है। शरीर फिटनेस के लिए भी अच्छी है। आज अधिकतर अब देखते हैं कि कई बीमारियां आती हैं, तो शरीर को फिट रखने के लिए खेल कूद बहुत अच्छा है। तो चलिए अभी हम सिल्वर मेडलिस्ट अनुपम और अर्चना से बात किए, कॉम्बैट कुश्ती के सिल्वर मेडलिस्ट, जहां सिर्फ एक ही चीज़ पता चलता है कि हार्ड वर्क हो और अपना इच्छा शक्ति है, अगर हम उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो हम कोई भी मुकाम पार कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से। तो चलिए अभी हम 3 खिलाड़ी जो साउथ एशिया चैंपियनशिप कॉम्बैट कुश्ती में जीत के आए हैं गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, उनसे बात किए, उनसे जाने कि हार्ड वर्क से कुछ भी मिल सकता है, हम किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इन तीनों खिलाड़ियों के पीछे जो चेहरा है, जिन्होंने पूरा बिहार का, पूरा आरा का जो है नाम रोशन अपने शिष्यों द्वारा, अपने खिलाड़ियों द्वारा करवाया है, अब हम उनसे बात करेंगे, जो है योगेश्वर प्रसाद, जो ना कि सिर्फ एक कुश्ती कोच हैं बल्कि पत्रकार हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये दोनों फील्ड जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, दोनों को आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मैनेज ही करते नहीं दिख रहे हैं बल्कि अपने शिष्यों को इस तरह वो कोच अच्छे से ट्यूशन प्रदान कर रहे हैं जिससे वो अपना जीत का जो लहर है, जीत का जो परचम है, वो भी लहरा के आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं अब उन्हीं के मुख से कि वो क्या कुछ कहेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। नमस्कार सर, तो बताइए आप कि आपको कैसा फील हो रहा है, किस तरह आप मतलब आपके 3 शिष्य जो हैं गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीत के आए, इतने बड़े फील्ड में, इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, कुश्ती से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है, हम लोग का खानदानी संबंध है। अच्छा। हमारे परिवार में कई लोग पहलवान भी थे, हमारे गांव में अखड़ा चलता था। हम पिछले 25 वर्षों से भोजपुर में कुश्ती संघ के सेक्रेटरी रहे। अच्छा। और हम लोग कार्यक्रम का आयोजन कराते रहते थे कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए। जिला प्रशासन की ओर से भी बिहार दिवस और स्थापना दिवस पर मैंने भव्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता था, जिसको हम करते थे। इसी क्रम में 2017 में बिहार दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उसी दौरान राधा और अर्चना से संपर्क हुआ था। उस दौरान बिहार में कोई लड़की नहीं थी पहलवानी के क्षेत्र में। ये लोग बिहार की पहली लड़की है। उस समय खोजा जा रहा था कि कोई लड़की जो है इस क्षेत्र में आए, तो उस दौरान इन लोगों को खोज करके हम लोग निकाले और उसी समय से संपर्क हुआ। इन लोगों का नियमित अभ्यास कराया गया, प्रशिक्षण कराया गया और आज रिजल्ट भी सबके सामने है। राधा जो है 22 बार नेशनल खेल चुकी है कुश्ती के क्षेत्र में, जूनियर से लेकर सीनियर तक। अर्चना भी स्कूली गेम से लेकर के, अनुपम भी सब मेडल दिया है। तो आप कह रहे हैं कि बिहार की पहली लड़की है, ठीक है, और वो भी कुश्ती में। कुश्ती एक ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें काफ़ी कुछ ताना सुनना पड़ता है। फैमिली सपोर्ट तो ठीक है, बट एट द सेम टाइम कोच को भी सुनना पड़ता है। आप अपने खिलाड़ी को, आप अपने शिष्य को क्या कुछ मोटिवेशनल बताते हैं, बोलते हैं, जिससे वो मोटिवेटेड रहे? क्योंकि ताना सुनने के बाद अक्सर लोग टूट जाते हैं या मेंटली गिर जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। अब खेल के प्रति सभी लोगों का जो है माने मानसिक जो बदलाव है वो हुआ है, ये अच्छी बात है। पुराने मानसिकता के बहुत कम लोग रह गए हैं। अब इन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है खेल के मैदान में, मैट पर, अखाड़े में वाहवाही मिलती है, शाबाशी मिलती है, इसलिए अब वो बातें नहीं रह गई। अच्छा, ठीक है। मैं आपसे और एक चीज़ पूछूंगी कि पत्रकारिता, आप कह रहे हैं कि आप पत्रकारिता में भी हैं और साथ ही आप कहे हैं कि आप इसमें काफ़ी दिनों से हैं कुश्ती में, तो आप फिर क्यों पत्रकारिता में क्यों उतरे? आपका क्या ये था इस पत्रकारिता में आने का? तो मेरा माने शौक़ था, हम शौक़ से इस क्षेत्र में आए हैं और कई अखबारों में हम प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अभी हिंदुस्तान अखबार में है, इसके पहले भी हम दैनिक जागरण में थे, उसके पहले भी कई अखबार में हम लिख चुके हैं। जी, आप सरकार से क्या चाहेंगे कि इन जो आपके खिलाड़ी हैं, जो इतना नाम रोशन करके आए हैं बिहार का, ठीक है, और बिहार की पहली लड़की भी है, तो सरकार से आप क्या चाह रहे हैं कि इनको सपोर्ट मिलना चाहिए
और पहले भी क्या इनको सपोर्ट मिला है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में? स्पोर्ट्स के लिए, कुश्ती के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, हमारे हर स्पोर्ट्स के लिए चाहिए, लेकिन ये स्पोर्ट्स काफ़ी टफ माना जाता है। तो आप क्या चाहेंगे सरकार से? अभी जो है बिहार सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकार जो है खेल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उपलब्ध कराया है। अभी भोजपुर ज़िले में खेलो इंडिया के तहत इंडोर स्टेडियम का निर्माण की स्वीकृति मिली है। अभी राष्ट्रीय यहाँ व्यायामशाला भी बन के सर्किट हाउस के पास तैयार हो गया 6 करोड़ की लागत से। उसमें कुश्ती का मैट भी 5 लाख की लागत से लगा है। यहाँ ये लोग प्रैक्टिस करते थे। तो सरकार अभी सपोर्ट कर रही है खिलाड़ियों को। सरकार की योजना है मेडल लाओ नौकरी पाओ, उसके तहत बहुत सारे खेलों में लड़के लड़की को नौकरी मिली है। खेल सम्मान निधि की राशि भी मिली है। अभी कहीं पटना में खेल सम्मान से बिहार के दर्जनों खिलाड़ी सम्मानित हुए और उन्हें नौकरी भी मिलेगी। जिला प्रशासन का भी सहयोग अच्छा रहा है। हमारे डीएम राजकुमार सर बहुत अच्छे डीएम के रूप में अभी हैं भोजपुर में। इन्होंने भी जो है खेल को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को यथासंभव उनके स्तर से जो भी होता है वो मदद करते हैं। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार के योजना है या फिर आरा के जो डीएम है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और जो भी योजना है वो सिर्फ पेन पेपर पे नहीं, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं? नहीं, ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। धरातल पर ये योजनाएँ हैं सरकार की, और हमको उम्मीद है कि राधा, अर्चना और अनुपम को भी नौकरी सरकार दे और जो सम्मान निधि की राशि है उसे सम्मानित करें। और डीएम सर से हम आग्रह करेंगे कि इन लोगों के लिए अनुशंसा जो है राज्य सरकार को दें। एक अंतिम क्वेश्चन जो बहुत ज़रूरी है कि जो भी यंगस्टर्स स्पोर्ट्स में आना चाह रहे हैं, खास करके कुश्ती में, और ख़ास करके लड़कियां, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अभी तो ज़िले के और राज्य के लिए राधा, अर्चना आइकन के रूप में हैं। इनके अलावा भी कुछ लड़कियां हैं जो कुश्ती के क्षेत्र में हैं, तो ये आदर्श हैं उनके लिए। उनके राह पर चलकर वो भी आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। तो अभी हम बात किए ये सारे जो 3 खिलाड़ी थे उनके कोच योगेश्वर प्रसाद से, जहां इनका कहना है कि सरकार की तरफ से हर कुछ मिल रहा है और आगे भी सरकार कई सारी योजनाएं ला रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जिला के डीएम के भी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की है कि जिला के जो डीएम है वो भी काफ़ी कुछ सहयोग कर रहे हैं स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में। स्पोर्ट्स जहाँ बच्चे अगर जाएँ, खेले कूदे तो हर तरह से स्वस्थ रहते हैं। तो आगे इसी तरह की हर बड़ी खबर और हर इस तरह के अच्छे लोग के साथ मिलने के लिए आप देखते रहिए NTV बिहार झारखंड। नमस्कार।